मशरक़ वस्ता के अंदर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यमनी हौसी बागियों ने एक जहाज पकड़ा है और उस जहाज के अंदर 7 भारतीय सेलर्स मौजूद थे जिनको अगवा कर लिया गया है, जिनको बंदी बना दिया है, जिनको गिरफ्तार कर लिया है। यमनी हौसी बागियों का कहना है कि ये जो जहाज था ये यमन के पानियों में आया और यमन की अल उदैदा नाम की बेस की तरफ बढ़ रहा था। वहां पर यमनी हौसी बागियों ने कार्रवाई की जिसके नतीजे में ये जहाज पकड़ा गया है जिसके अंदर 7 भारतीय मौजूद हैं और भारतीय सेलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हम बात करें मुत्तहदा अरब अमारात की तो मुत्तहदा अरब अमारात का ये जहाज था जिसके ऊपर भारतीय काम करते थे और ये रेड सी के अंदर पकड़े गए हैं। यमनी हौसी बागियों का कहना है कि ये जो जहाज पकड़ा गया है जिसके अंदर भारतीय मौजूद है 7, उसके अंदर बहुत सारा असला साजो सामान था, एक्सप्लोजिव था, लिहाजा इस वजह से हमने पकड़ लिया है। तो अगर बात करें भारत की तो भारत ने ये कहा है, खुद क्लेम किया है, खुद दावा किया है कि हमारे लोग अभी सेफ हैं, हेल्दी हैं, लेकिन यमनी हौसी बागियों ने इस बात की तरदीद की है। ना ही यमनी हौसी बागी भारतीयों के साथ अपने सेलर जो पकड़े हैं इन्होंने उनकी बात करवा रहे हैं और ना ही किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत अपने इन सेलर्स को जो कि मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज पर मौजूद थे उनको हौसी बागियों से कैसे छुड़वाएगा? वो आज की इस खबर का मुद्दा होगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि भारत चूंकि मुत्तहदा अरब अमारात के साथ इजराइल की वजह से बहुत ज्यादा क्लोज है तो मुश्किल तो पेश आएगी क्योंकि भारत के जो सेलर्स पकड़े गए हैं वो हौसी बागियों के सबसे बड़े दुश्मनों के जहाज से पकड़े गए, यानी अमारात का जहाज था जहां से ये पकड़े गए। तो भारत के पास ऑप्शन क्या है? भारत या तो सऊदी अरेबिया से कहे कि यमनी हौसी बागियों के ऊपर अटैक करो तो हमारे सोल्जर्स वहां से या सेलर्स जो हैं, हमारे जो लोग हैं वो वहां से निकल कर आ जाए। तो ऐसा बहुत मुश्किल है। सऊदी अरेबिया अटैक तो कर सकता है भारत के कहने से यमन के ऊपर, यमनी हौसी बागियों पर, लेकिन इनके जो सेलर्स हैं वो वापस नहीं इस तरीके से आ सकते। तो ये बात सऊदी अरेबिया वाला फैक्टर तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब दूसरे नंबर पर बात यह है कि ये ईरान को कहें। ईरान के चूंकि हमायत याफ्ता मलेशियाज है, ईरान के हमायत याफ्ता ये जंगजू है, ईरान ही हौसी बागियों को पैसे फराहम करता है, तो ईरान सबसे बड़ा ऑप्शन और प्रायोरिटी पे होना चाहिए भारत की सरकार के लिए कि ये पहले ईरान से बात करें, ईरान वाले यमनी हौसी बागियों से बात करें, तब जाकर भारत के सेलर्स वापस आ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन टेबल पर मौजूद ही नहीं है भारत के लिए। अब यमनी हौसी बागियों ने जब अटैक किया था पिछले दिनों एयरपोर्ट के ऊपर, अमारात की एयरपोर्ट के ऊपर, तो उस वक्त भी भारत के 2 लोग मारे गए थे। अब भारत काफी परेशान है, गुस्से में भी होगा, जाहिर सी बात है। और भारत के अंदर यह भी आराह पाई जा रही है कि रेड सी चूंकि इजराइल के साथ बिल्कुल लगता है तो इजराइल की मोसाद इसमें मदद फराहम करे, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना ऑप्शन बेहतरीन भारत के पास ईरान का है उतना मोसाद का या सऊदी अरेबिया का अभी फिलहाल के लिए नहीं है। अब यमनी हौसी बागी चूंकि इन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज को दोबारा पकड़ लिया है तो मुत्तहदा अरब अमारात और अमेरिका एक मरतबा फिर यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करेंगे, सऊदी अरेबिया एयर स्ट्राइक्स करेगा ताकि यमनी हौसी बागी जो कि बिखरे पड़े हैं, जो कि सऊदी अरेबिया को तबाह करने की सोच रहे हैं, मुत्तहदा अरब अमारात को तबाह करने की सोच रहे हैं, उनको थोड़ा काम डाउन एयर स्ट्राइक्स की मदद से करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर दोबारा एयर स्ट्राइक्स हुई यमनी हौसी बागियों के ऊपर तो यमनी हौसी बागी मजीद रिटेलिएट करेंगे, मजीद हमले, ताजा तरीन हमले करेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने ऐलान किया है कि यहां से जो जो मुल्क हैं, जिन जिन मुल्कों के शहरी यहां पर मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, वो अपने शहरियों को लेकर वहां से निकल जाएं क्योंकि यहां पर हमने तबाही मचानी है और अमारात को दुनिया का सबसे वर्स्ट कंट्री बनाकर छोड़ देना है।